जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं कि आपके ऊपर कौन सी क्रिया की गई है। अगर व्यक्ति परेशान है तो माता रानी भगवान सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। लेकिन दोस्तों, कुछ तंत्र शक्तियाँ ऐसी होती हैं अलग अलग। मसान हो गया, मसानी हो गई, चौकियाँ बिठाई जाती हैं, शमशानी क्रियाएं हो गई, मैदान से, चौगान से, चौराहे से, नदी के पास से, कब्रिस्तान में, शमशान घाट, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं शक्तियां चलाने के। कौन सी शक्ति ने प्रहार किया और इंसान के साथ जिसके ऊपर ये प्रयोग किया या जिसके घर पे ये प्रयोग किया, उस घर में या उस इंसान के साथ क्या होगा, कैसे सिम्टम हो सकते हैं, जिससे पता चले कि ऐसी कोई शक्ति आ गई है या तंत्र प्रयोग हो चुका है। तो ऐसे में बिल्कुल सावधान हो जाएं। कहीं भी किसी भी गुरु से अच्छे मिलें और अपना उतारा करवाएं। कोई भी पूजन लगती है, काफ़ी लोग शब्दों से चलाते हैं शक्तियाँ, काफ़ी लोग भोग पे ऊपर देते हैं, चाहे वो मद की धार है, मांस मदिरा, यानी कि अपना अपना हिसाब किताब होता है। दोस्तों, होता क्या है, जब ये शक्ति चलती है किसी भी इंसान के ऊपर, या तो क्रिया शमशान से की जाएगी और या फिर क्रिया चौराहे पे की जाएगी और या फिर मैदान में, जैसा कि अभी बताया, या फिर कब्रिस्तान में, नदी किनारे। समय ज़्यादातर लोग इस क्रियाओं को जो करने का रखते हैं वो रात्रि काल का होता है और या फिर दोपहर को, क्योंकि जितनी भी ऐसी गलत क्रिया होती है, किसी का नुकसान करना, हानि पहुंचाना, मारण प्रयोग, किसी को बर्बाद तबाह करने की, ये सारी दोपहर के समय या फिर रात्रि काल जब शुरू हो जाता है उसमें होती हैं। और जितनी रात हो जाए उतना ज़्यादा तेज क्रियाएं काम करती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये प्रयोग कर दिया जाए, मसान या मसानी छोड़ दी जाए, गंदी मैली विद्या, उस इंसान को, चाहे वो आदमी है, औरत है, हाथ पैरों में दर्द और सूखना शुरू हो जाएगा। सूखा रोग, ये नॉर्मल संकेत है मसाने मसाने का। गंदी मैली विद्या साथ में चलाई गई है अगर, तो उस औरत का, चाहे वो लड़की है, औरत है, आदमी है या लड़का है, अफेयर हो जाएंगे बाहर, ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा, पिंडलियों में, जंघों में दर्द रहनी शुरू हो जाएगी उसको कमर में दर्द, शोल्डर भारी होने लगेंगे ये वाले हिस्से, और या फिर ऐसे लगेगा दर्द है इसके अंदर। सिर में अचानक से कुछ होगा, जैसे कि कह सकते हैं टेंशन, लेकिन कोई बात भी नहीं होगी। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, नींद आएगी या तो बहुत ही गहरी, उन्हें तो नींद नहीं आएगी, सपने नजर आएंगे, कई बार सपने याद रहेंगे, कई बार बिल्कुल भूल जाएंगे, और सुबह उठेगा या उठेगी तो शरीर टूटा हुआ मिलेगा। आलस आना धीरे धीरे शरीर में शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कमरे में कोई है, यानी कि समझ लीजिए प्रयोग को हुए हुए समय हो चुका है, ये आज या कल का प्रयोग नहीं किया हुआ। गंदे कर्मों वाली तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। लड़का है, हस्त मैथुन वाली तरफ चला जाएगा, ये गंदे काम करने शुरू हो जाएगा। गंदी मैली विद्या, ये मसान मसानी जब जाते हैं, शरीर के अंदर जो बीमारियां देंगे, जोड़, उनको पकड़ना शुरू करते हैं ये, क्योंकि अकेले नहीं चलते, इनके साथ और भी कितनी ही शक्तियां होती हैं जो साथ में चलती हैं। जैसे घुटने पकड़ लेंगे, टखने पकड़ लेंगे पैर के, शोल्डर पकड़ लेंगे आपके, कमर, रीढ़ की हड्डी वो पकड़ लेंगे। ऐसे में इंसान क्या करता है, भागता है डॉक्टरों के पास दवाइयों के लिए, लेकिन इलाज नहीं होता। इलाज भी होगा जब तक दवाई का असर रहेगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाओगे। तो ये कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें आपको सावधान होना चाहिए। वहां पर दवाइयां नहीं, दुआ, रब की जरूरत है वहां पर आपको। हालांकि काफी लोग मानते हैं इन चीजों को, काफी नहीं मानते। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा लगेगा, लेडी है जो,
उसको ऐसा लगेगा बेड पे उसके साथ कोई सो रहा है, या बेड के सामने खड़ा होकर कोई देख रहा है, उसके कमरे में है। रात को इतनी गहरी नींद कर देगा वो शक्ति जो भी है, इतनी गहरी नींद कर देगा कि सपने में उसको लगेगा बाकायदा उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और सुबह उठ को कई बार याद भी होगा सुबह उठकर, और कई बार भूल भी जाएगी वो। और ऐसे धीरे धीरे गुप्त रोग औरतों को शुरू हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। कई बार ये परेशानी कमजोरी की वजह से भी होती है, जो डॉक्टरों के हिसाब से देखी जाती है। लेकिन अगर स्वस्थ है लेडी और धीरे धीरे या अचानक से ये परेशानी शुरू हो गई और ठीक नहीं हो रही दवाइयों के बावजूद, और ये सिम्टम उसके साथ चल रहे हैं, और उसको लग रहा है कोई है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कई बार क्या होगा, जैसे जैसे इन शक्तियों को अब ये 2 शक्तियाँ भेजी गई हैं या गंदी मैली विद्याओं के अंदर और शक्तियाँ लगा दी हैं, तो इसके अंदर दोस्तों आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रात्रि काल में आप सोते हैं, घर के अंदर आपको या छत के ऊपर धम्म सी आवाज़ आएगी, जैसे कि कुछ लोग लड़ रहे हों या पहलवान लड़ रहे हों। छम छम की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपके घर में। धीरे धीरे इनका एहसास और बढ़ता जाएगा अगर इलाज ना करवाया गया तो। और घर के अंदर कलह कलेश ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। शक्ति जब भी आएगी बुद्धि में लीन करेगी। जो जो सपोर्ट में खड़े होंगे या जो जो आपके प्रियजन होंगे सबसे दूरी होती चली जाएगी अपने आप। धीरे धीरे कुछ भी बात हो जाए, छोटी सी बात का बतंगड़ बनना शुरू हो जाएगा। कोई बात भी नहीं है, थोड़ी सी तू मैं हुई और वो इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों में अलगाव आ जाएगा। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है वो हटते चले जाएंगे, आपको अकेला करेंगी शक्तियाँ। डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं आप। कई बार ऐसा लगेगा कि आपके गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ है, कई बार लगेगा गेट खटखटाया है किसी ने, कई बार अकेले बैठे होंगे तो ऐसा लगेगा आपके पीछे कोई हो, या अकेले रास्ते से भी अगर आप आ रहे होंगे, रात का समय है तो आपको ऐसा लगेगा कोई पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन होगा कोई भी नहीं जब पलट के देखेंगे तो। और कई बार ऐसा भी लगेगा जब आप कहीं आएंगे जाएंगे तो आपको आपके नाम से किसी ने आवाज़ मारी है, चाहे वो औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है। सपने के अंदर ऐसे में लेडीज और एक बच्चा ये जरूर नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। कभी भी देखिएगा, कुछ भी ऐसे जो भी बताई जा रही हैं बातें, अगर सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि ये याद रखिए दोस्तों, डॉक्टरी बीमारी जो होती है वो तो 10 साल बाद भी करवाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इनका व्यवहार बढ़ता है, इनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, ये अकेले नहीं, जहाँ जाएंगे आप चौराहे पर, मैदान में, या कहीं गए इधर उधर, शमशान घाट जाना पड़ गया, ये वहाँ से भी शक्तियाँ इकट्ठी करते चले जाएंगे, आपके सब पीछे ले आएंगे। और वो शक्तियाँ उनके हिसाब से अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगी आपके ऊपर। दुख यानी कि और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर अलर्ट होना जरूरी है। किसी अच्छे पंडित से, ज्योतिष से, तांत्रिक से, गुरु से जो आपके घर परिवार में हों, या अपने कुल देवी देवताओं को हाथ जोड़ें, उनको एक्टिव करवाएं, अपने उतारा करवाएं। जो भी पूजा पाठ लगती है, जो भी वो सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है कि ये करना पड़ेगा, उसको करवाइए अगर इस चीज़ों से निजात पानी है। और एंड दोस्तों, अगर नहीं करवाते हैं, याद रखिएगा गृहस्थ जीवन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। आदमी हो औरत हो, बाहर अफेयर होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। घर परिवार में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनेगी। और धीरे धीरे ये क्रियाएं अगर घर के अंदर और सदस्य हैं आपके साथ 5-7, उनके ऊपर भी अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। पूरे घर में असर होना शुरू हो जाएगा इनका। घर में कोई शादी ब्याह हुआ, फेरे में फिर जाएंगी, चाहे वो लड़का है लड़की है। लड़का अगर डोली लेकर आ रहा है, रहेगी शक्तियाँ आपके पास और आप वहाँ पर मौजूद हैं। पारिवारिक, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाएंगे यारी दोस्ती में, वहाँ नहीं, पारिवारिक आपका जो सदस्य आपके साथ रहते हैं वहाँ तक ये शक्ति अटैक करेगी, खेल रचेगी अपना। बहुत दिमाग से चलती हैं ये। उस फेरे के अंदर लड़की अगर घर आ रही है शादी करके, वहाँ पर भी आ जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई लड़की है तो फेरे फिर के आगे चले जाएंगे और दोनों की ज़िंदगी ख़त्म, खराब यानी कि तलाक तक की नौबत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। वो अच्छा भला संसार बसा बसाया सब खराब होना शुरू हो जाता है।
और अमावस्या, पूर्णिमा, इन 2 दिनों के पास बहुत तेज़ी से असर दिखता है इन चीज़ों का, जिस व्यक्ति के ऊपर ये क्रियाएं की जाती हैं। शनिवार को, मंगलवार को, ये 2 दिन महीने में जितनी बार भी आएंगे, यानी कि महीने के 8-10 दिन, ये इसके अंदर और ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ पर कोई सपोर्टिव है, वो दूर हो जाएगा। नौकरी छूटने के हालात बन जाएंगे। बिजनेस चल रहा है, बंद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि चारों तरफ से धीरे धीरे घेर के ऐसा प्रहार करेंगे और एंड में डिप्रेशन में कई बार लोग इतने अकेले हो जाते हैं कि नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं उनको। कई बार आत्महत्या तक के विचार आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है मेरा जीवन है किस काम का, सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा या रही। सब कुछ इतना अच्छा था, भगवान को कोसना शुरू कर देंगे, पूजा पाठ से दूर हो जाओगे, मंदिर जाना बंद कर दोगे। जब भी कुछ ऐसे सिम्टम लगें, याद रखिए, जैसा कि हमने कहा, किसी से मिलें, वो तो बेटर है, सबसे उपाय अच्छा वही है। लेकिन अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई जब तक व्रत कर रहा है, चल रहा है आपका, कोई कुल देवी देवता का कोई अनुष्ठान या कुछ ना कुछ करते या करवाते रहते हैं, उस चीज़ को कभी ना रोकें। चाहे वो सात्विक है, सामने से अगर तांत्रिक शक्ति भी आई है मांस मदिरा लेके, चाहे वो बकरे के ऊपर भेजिए, सूअर के ऊपर भेजिए, मुर्गे के ऊपर भेजिए, सैकड़ों तरीके से भेजी जाती है चीज़ें, शब्दों से भेजी जाती है, मंत्र जाप के द्वारा। क्रियाएं अपनी अपनी जगह पर हैं। सामने अगर आपके घर पे कोई कुल देवी देवता और पितरों की आप पूजा करते हैं, तो याद रखिए, कभी ना रोकें, मन ना टूटने दें, हिम्मत बनाए रखें। वही देवी देवता, कुल देवी देवता आपके, और वही पितृ उनसे लड़ेंगे। बेशक उनके पास शक्ति कम होगी, लेकिन लड़ेंगे। और धीरे धीरे जैसे आपका अगर आपने प्रभाव बढ़ाया, आपके रास्ते वो देवी देवता जो आपके कुल देवी देवता हैं, पितृ हैं, वो जैसे कि हम वीडियो में बोलते हैं, आपके पितरों से, कुल देवी देवताओं से सहायता मांगे, होते हैं, हर घर के अंदर होते हैं। लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, आज की जो जनरेशन है उनको पता ही नहीं पितृ और कुल देवी देवता, इनका पूजन क्या करना है। लोगों के अंदर आधी सबसे बड़ी परेशानी घर के अंदर यही है। बुजुर्गों से कभी पूछा नहीं, ऐशो आराम, खाना पीना, कभी ये मिल जाए वो मिल जाए, मंदिर जाना नहीं, बड़े बुजुर्गों के पास बैठना नहीं, जो आज की जनरेशन है, सब खत्म होता जा रहा है। इसलिए तंत्र का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। काली शक्तियों का साम्राज्य कह सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, हमारे घर के कुल देवी देवता कौन हैं, उनकी पूजा कैसे होती थी, क्या करते थे, कौन कौन से पर्सनल डे थे जिसके अंदर कुछ स्पेशल अलग से विधान दिया जाता था। चाहे वो अमावस्या है, पूर्णिमा है, चाहे वो किसी की शादी है, घर में कोई संतान हो गई है, या फिर नॉर्मली भी हमें करना चाहें रेगुलर जागृत रखने के लिए, तो हम क्या करें। इन चीज़ों को पूछें और रेगुलर रखें, आपको भागने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नॉर्मल हो, आप ये पूजा नहीं करते आप किसी भी प्रकार से, तो याद रखिए दोस्तों, बहुत बुरे गिरोगे। ये पूजाएं करोगे जब शक्तियों को, आपके देवी देवताओं को लगेगा कि हम इन शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। कुल देवी देवता या पितृ हैं, जो भी हैं, उनको जब लगेगा कि मैं अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, आपका कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे वो कि वहां जाके आप सेफ हो जाओगे, अपने घर को भी बचा लोगे। सिम्टम दोस्तों इतने सारे हैं, इतने सारे, और अलग अलग शक्तियों के, धीरे 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 करके आपके पास बताते चले जाएंगे, शॉर्ट में वीडियो बना बना कर। लेकिन ये जो बताया है, ये प्रयोग जब होता है इंसान के साथ, तो क्या होता है, शरीर के अंदर बीमारियां जोड़ किस किस अंग के ऊपर जाती हैं। ऐसी शमशान काली अगर छोड़ दी जाए किसी के ऊपर, या उनके वीर को छोड़ दिया जो साथ में, उग्रता आती है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर, चाहे वो औरत हो आदमी हो। सबसे पहले वो गुस्सा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, और शरीर के अंदर जो बीमारी होगी वो होगी हार्ट की बीमारी। कलेजे में जलन होनी शुरू हो जाएगी। खाना पीना खाओगे, चाहे वो आप गैस की दवाई लो, जलन की दवाई लो, वो समझ लो आपको परमानेंट गोली लग जाएगी। आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीपी की टैबलेट लग जाएगी। और धीरे धीरे अगर इलाज ना करवाया तो ऐसे के अंदर शमशानी शक्तियाँ और भी वास करेंगी, औरत है चाहे आदमी है, वहाँ पर अपने आप गंदी शक्तियाँ आएंगी। शमशान काली, ये जो भी वीर साथ में चलेगा उसके,
कोई भी लगा सकते हैं, ये तांत्रिक के ऊपर उसने क्रिया क्या की है। ऐसे में सेम सिम्टम जो पहले बताए हैं वो भी होने लगेंगे, उसके अलावा हार्ट की परेशानी, शुगर की परेशानी और साथ ही साथ कलेजे में दिक्कत, लीवर की दिक्कत, ये सब शुरू हो जाएगी। लैट्रिन के रास्ते खून निकल सकता है, बवासीर की बीमारी हो सकती है। ये सिम्टम है दोस्तों। किसी के ऊपर भी भेज दो ये देवी देवता, या आते हैं अगर किसी के ऊपर घर परिवार में, और घर का इतना गंदा हाल कर देंगे जो सोच से भी परे होगा। वीडियो के ऊपर एक से बढ़कर एक उपाय दिए हैं, तंत्र बाधा हटाने के लिए, गंदी मैले विद्या हटाने के लिए, शक्तियां हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ गुरु दीक्षा के लिए भी आपके लिए ओपन है कि ग्रहण करो, गुरु बनाओ, नॉर्मल हो, कोई कुल देवी देवता नहीं है आपका। और लाखों चैनल है जहाँ पर वो गुरु दीक्षा देते हैं। हर वीडियो में लगभग ये जो उग्र वीडियो देते जा रहे हैं अब आप लोगों के लिए, उसके अंदर भी स्पेशली कहा जाता है कि अपना बेस बनाइए। अगर वो बेसिक साधना भी आपने कर रखी, यकीन मानिए, जो कि ग्रुप के अंदर सिखाई जाती हैं, पेड ग्रुप है, कोई भी सीखता है, अगर वो भी कर रखी है तब भी इस तंत्र शक्ति से आपका बचाव हो जाएगा। अपने को भी बचा सकते हो बेसिक साधना पूर्ण करने के बाद, और दूसरे की भी सुरक्षा कर सकते हो, और रास्ते अपने आप बनेंगे। आपकी और आपके घर की एनर्जी इस तरीके से बढ़ जाएगी कि कोई भी शक्ति आएगी, कोई भी आपका नुकसान करने की कोशिश करेगी, उस एनर्जी को तोड़कर अंदर ही नहीं आएगी। खुद इतना कर लोगे आप बाहर भटकने से अच्छा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे सिम्टम हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, और यकीन कीजिए आपका, आपके परिवार का हमेशा भला रहेगा, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लोग डॉक्टरों के पास जा जाकर एंड क्या निकलता है, व्यक्ति की डेथ। यहाँ पर ये दोस्तों जो बातें बताई जाती हैं आपको, ये जो मंत्र प्रयोग बताए जाते हैं, या फिर ये जो विधि विधान है, ये ऐसा नहीं है कि खुद ने परखे हुए नहीं है। लोग आते हैं उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, बोलते हैं। ये जो तंत्र है हमने सहन किया अपने घर में बहुत छोटी सी उम्र में, 2 मौत देखी हैं, 3 मौत बल्कि। एक एक चीज़ हमें भी लगता था हमारे आसपास कोई है, पलंग पे आके कोई बैठ गई, और रोज डेली छम छम की आवाज़ें आना, सब कुछ ये होता है, और आंखों से देखी हैं शक्तियाँ। लोग नहीं मानते हैं या सोचते हैं यहाँ पर बैठ गए और कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है, किया हुआ है। लाखों रुपए लगे ठीक होने में। दोस्तों जो भी है यही कहेंगे, या तो किसी अच्छे गुरु को धारण करें, भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत बाधा शुरू होती है तो कम से कम वो गुरु से बात कर सकता है, जो भी वो उपचार बताए, कुछ भी करे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए कोई बात नहीं, साधन बताएगा कि इस क्रियाओं को शुरू कर दो। गुरु का फिर से कहेंगे बहुत बड़ा महत्व है। आपके सामने सलामत बैठे हैं, ये ऊपर वाले का और गुरु का शुक्रगुजार है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं, बातें करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तंत्र क्षेत्र इतना बड़ा है जिसकी कोई अंत नहीं है, था नहीं है। जहाँ तक बातें करते जाएंगे वो होती चली जाएंगी। फ़ोन की मेमोरी कम पड़ जाए लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होती। तो बस छोटी सी लास्ट में यही बात करेंगे, सावधानी रखें, गुरु धारण करें, अपने कुल देवी देवता पितरों को बिल्कुल स्ट्रोंग हमेशा बनाए रखें। कोई भी हो, चाहे वो आपके सात्विक हैं, चाहे तांत्रिक है। तांत्रिक है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई भी शक्ति आती है तो उसको सामने से पहलवान को जैसे पहलवान टक्कर देता है फिर तो समझ लो वो लड़ाई होगी, और जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अगर तामसिक भोग देने वाली अगर कोई भी आपके देवी देवता, कुल देवी देवता बैठे होंगे आपके पास, शमशान काली का ही नाम लेते हैं, या मसान का या मसानी का ही नाम लेते हैं, और भी सैकड़ों देवी देवता हैं, आप भी पूजा करते हो, और सामने से भी शमशान काली या शमशान की कोई शक्ति आ गई तो शमशान काली वहाँ पर अड़ जाएगी, आपके घर के अंदर, आपके आसपास प्रवेश नहीं करने देगी उसको। यहाँ पर ये बेनिफिट जरूर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप खुद नहीं कर सकते, गुरु धारण करें जिसके पास कुछ ना कुछ हो,
ताकि बुरे टाइम पर वो आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कर सके। उसको जो लगे मुझे ये देवी देवता लगाना पड़ेगा इसके काम के लिए, इसके घर परिवार के लिए, या इसको सुरक्षित रखने के लिए, वो खुद करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और थोड़ी सी सावधानी रखें, चौराहे से ना निकलें, सेंटर में से। दुनिया नहीं मानती इन चीज़ों को, इट्स ओके, लेकिन हमें पता है। कुछ समय पहले चौराहे वाले का भोग देने के लिए वीडियो बताई थी, वो ऐसे ही नहीं बताई थी। चौराहा पूर्ण जागृत होता है, सैकड़ों करोड़ों शक्तियाँ होती चौराहे पर, खुले मैदान में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, अकेले ना जाए, और रात को तो बिल्कुल ना जाए, वहाँ पर भी शक्तियाँ होती हैं। नदी किनारा, जितनी भी नदियाँ होती हैं, लगभग नदियों के अंदर चिता को जलाने के बाद उनकी अस्थियाँ यानी कि राख जो होती है वो बहाई जाती है। सोचिए अब तक कितने ही लोगों की उसके अंदर आत्माएं होंगी, वो सब जागृत होती हैं। ऐसा नहीं है हमें दिखता नहीं, उनका लोक अलग है, लेकिन होता है। और इनका भी कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर तो सिर्फ एक बात की गई, किसी ने कर दिया, कई बार शक्तियों का दिल भी आ जाता है। और जरूरी नहीं वो लड़की के ऊपर आए, लड़के के ऊपर भी आ सकता है। गंदी शक्तियाँ होती हैं, लेडीज, उसके साथ भी सपने में संभव हो सकता है। हस्तमैथुन की आदत पड़ सकती है, गलत क्रियाओं में चला जाएगा, अय्याशी करने लगेगा। तो जरूरी नहीं यहाँ पर लड़की के लिए बोला जा रहा है, औरतों के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी ऐसी जगह रात बरात आते हैं, बाल खुले ना रखें, बांध के रखें, सोते समय बाल बांध के रखें, जोड़ा बनाकर सोएं, चोटी बनाकर सोएं, लेडीज़ों के लिए स्पेशल। तो थोड़ी सी सावधानियाँ कुछ हैं, ये नॉर्मली करेंगे, इसमें भी आपको बचाव होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।